हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम एनसीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 2। इसके पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? टू पर्सन्स cover the same distance at a speed of 25 km प्रति आवर and 30 km प्रति आवर respectively. Find the distance travel if one person take 25 minute more than other. अब यहाँ पे क्या पूछा है कि दो व्यक्ति समान दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करते हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः। यदि एक व्यक्ति 25 मिनट लेता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए दूसरे से अधिक। अब सबसे पहले समझिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो पर्सन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक पर्सन, ये हो गया हमारा दूसरा पर्सन, ठीक है। पहला पर्सन का कितना है स्पीड? 25 किलोमीटर प्रति आवर, 25 किलोमीटर प्रति आवर है। दूसरे का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दोनों का हमें स्पीड पता चल गया, लेकिन क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इनका क्या होगा? इनका स्पीड दिया है लेकिन डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे? अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन ले लेंगे, इसको फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन, ठीक है। अब इनका स्पीड दिया है 25 किलोमीटर प्रति आवर एक पर्सन का, दूसरे का स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति आवर दूसरे पर्सन का। अब हमें क्या होगा कि हमें टाइम पता करना होगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 30 किलोमीटर। यदि एक व्यक्ति 25 मिनट में, तो 25 मिनट में तो टाइम दिया है, लेकिन किसको दिया है ये हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, तो देखिए डिस्टेंस नहीं दिया है, x हो जाएगा डिस्टेंस, और यहाँ पे स्पीड दिया है 25 मीटर। तो हम t1 इसको मान लेंगे और t2 इसको समझ लेते हैं। तो इसको क्या होगा, इसका भी डिस्टेंस नहीं पता है, तो x बटे 30। तो t1 और t2 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t1 माइनस t2। यहाँ पे अगर हम 25 मिनट ले लेते हैं, अब देखिए हमें इसको पता ही नहीं है कि 25 कितने में से 25 मिनट दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 दिया है x बटे 25 माइनस t2 दिया है x बटे 30। हमने x क्यों लिया है, आपको समझ में आ रहा है? x हमने इसलिए लिया है कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं है, तो डिस्टेंस का हमने x मान लिया है। समझ में आया? टाइम दिया है 25 मिनट। अब मिनट को हम यहाँ पे देखेंगे तो कितने में से? तो 60 में से, ठीक है। तो अभी इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 150 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें सबसे पहले ये तो पता करना चाहिए कि हमें क्या निकालना है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दूरी, डिस्टेंस हमें कवर, डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या लिए है? डिस्टेंस है हमारा, x इज इक्वल टू डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस x का वैल्यू हमें पता रहना चाहिए। तो x 150 में से 25 छक्के 150, तो 6x माइनस 150, 3 पचे 15, मतलब कि 5x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे 60 हमारा। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो x बटे 150 आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये कट के 5 बटे 12 आ जाएगा। और ये वाला जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 बटे 12 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 150। अब 150 जब होगा तो ये कट के हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 25, मतलब कि 250 बटे 4। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 62.5 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे हमारा 62.5 किलोमीटर हमारा फर्स्ट ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब इसका शॉर्टकट, अब इतना बड़ा तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़े में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम डिस्टेंस निकालना रहे तो इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि डिस्टेंस क्या कैसे निकालेंगे बहुत कम समय में। तो देखिए मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये ट्रिक के हिसाब से करेंगे। यहां पे हमारा ये ट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रिक होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 डिफरेंस ऑफ स्पीड, और यहां पे हो जाएगा इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे अगर हम देखें
तो S1 क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले S1 स्पीड 1 और ये हो गया S2 स्पीड 2, समझ में आया। तो S1 क्या हो जाएगा हमारा 25 इंटू 30 और डिफरेंस ऑफ स्पीड मतलब कि 30 माइनस 25 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। 30 में से 25 का 5 आएगा, सॉरी 30 माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा 25, ठीक है, इनटू यहाँ पे 25 मिनट दिया है, ठीक है। तो 25 मिनट यहाँ पे हम ले लेते हैं। डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ टाइम में अब 60 से यहाँ पे भी तो लेना पड़ेगा, डिफरेंस बोला है तो किस में से 60 में से 25 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 25 इंटू 30 बटे यहाँ पे माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 25 बटे 60 हो जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, 75 बटे 5 इंटू यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 50 25 ये भी कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 25 75 और यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 दूना 6, तो 75 बच्चे कितना हो जाएगा 25 बच्चे 125 बटे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 2 बार में कटा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा क्या आएगा 2 छक्के 12 नहीं 2 छक्के 12 और 2 दूनो 4 और 2 पच्चे 10, मतलब कि 62.5 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। यहाँ पे डिफरेंस ये S1 इंटू S2 मतलब कि जो डिफरेंस मतलब स्पीड जो दोनों को दिया है वो हो गया। यहाँ पे दिया है डिफरेंस ऑफ स्पीड मतलब कि S1 और S2 दिया रहेगा जिसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा स्पीड का निकलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम और डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिक हो गया और ये कंसेप्ट के साथ है। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 persons A and B walk from P to Q which are at a distance of 21 km at a 3 km per hour and the 4 km per hour respectively. B reaches Q return immediately and meet at a R. Find the distance P to R. अब समझिए यहाँ पे क्या दिया है, दो व्यक्ति A और B है, P से Q तक जो 21 किलोमीटर की दूरी पर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। क्रमशः B Q पर पहुंचकर तुरंत आता है और A से R पर मिलता है, तो P से R की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझिए यहाँ पे एक हो गया A, एक हो गया B। समझिए यहाँ पे बोल रहा है कि A और B है, P से Q की दूरी, तो यहां से हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं और ये दूरी है, तो ये हो गया P और ये हो गया हमारा Q, ठीक है। ये हो जाएगा 21 किलोमीटर, ठीक है। P की Q की दूरी जो है 21 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक है 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे जैसे बोला है वैसा वैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे अब आगे क्या बोला है कि B जो Q पर पहुंचकर तुरंत, B जो है यहाँ से B चलता है, B Q पर यहाँ से B चालू करता है, ठीक है। यहाँ B चालू हुआ, Q पे गया और Q से क्या बोला है, Q पर पहुंचकर तुरंत लौट आता है और A से R पर मिलता है। अब समझिए दोनों एक साथ गए, तो ये यहाँ पे गया B और वहां पे आया, कोई एक पॉइंट है जहां पे यहाँ से R है और ये यहाँ पे B जो है R पे आता है, तो A यहाँ पे मिलता है, तो A यहाँ पे मिलता है। जब B यहाँ पे Q पे जाके R पे मिलता है तो यहाँ पे A में उसको दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या बोला है, तुरंत लौटकर A से R पर मिलता है, P से R की दूरी हमें बताना है, तो यहाँ के डिस्टेंस हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे A इज इक्वल टू, अगर हम देखें A इज इक्वल टू, तो PR हो जाएगा क्योंकि B तो यहाँ से Q पे गया फिर R पे आया, ठीक है। तो P और R हमें A पे मिला। B का अगर देखें हम बात करें तो B कहाँ कहाँ गया, तो P से Q, PQ प्लस Q और R, ठीक है।
तो अगर हम दोनों को अगर यहाँ पे ऐड कर दे एक साथ में ए और बी का, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ए और पी से आर पर ए गया, लेकिन यहां से यहां नहीं गया, लेकिन दूसरा जो है बी वो यहां से पी से क्यू पे गया और आर पे आया, मतलब कि सेम डिफरेंस। अगर हम क्यू और आर को यहां पे रख दे तो दोनों का सेम डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे देखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, अगर दोनों को अगर हम ले ले तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कितना है दोनों का डिस्टेंस, समझिए 21 है। तो दोनों जो ए के डिस्टेंस यहाँ से क्यू आर को लेके गए, तो यहाँ से समझिए ए यहाँ से पी से आर पे आया तो यहाँ का डिफरेंस जो है क्यू और आर का, तो यहाँ पे हमने डाल दिया ए में कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे तो दोनों का 21 दूनी 42 किलोमीटर हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, तो दोनों 42 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए किसका निकालना है हमें, ये ए से आर पर मिलता है तो पी से आर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ए से कहां से, पी से आर की दूरी ज्ञात करना है, पी से आर यहां से। अब समझिए यहां पे अगर मैं ले लू पी और आर इज इक्वल टू, तो हमारा ए और बी का जो रेशियो है 3:4 है, मतलब 3 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ए और बी जो है 4 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलता है, ठीक है, स्पीड है। तो हम देखेंगे ए का हमें फाइंड आउट करना है तो ए ही आएगा ना, यहां से यहां जो गया है वो ए गया है, बी तो यहां से यहां गया फिर यहां पे आया, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 3 ए का ले लिए रेशियो, और यहां पे दोनों का ले लेंगे 3 + 4 ए प्लस बी इंटू दोनों का स्पीड कितना निकला है तो 40 किलोमीटर, दोनों का जो हमारा दोनों का डिस्टेंस जो निकला है वो 42 किलोमीटर निकला है। तो जब हम देखेंगे तो ए का निकालना है तो दोनों साथ में, अगर दोनों एक टाइम के लिए दोनों गए थे ना, तो यहाँ पे ए यहां से यहां तक कवर करता है, लेकिन बी जो है यहाँ पे पूरा जाता है, फिर आधा जहां तक ए नहीं पहुंच पाता है वहां बी पहुंच जाता है। तो दोनों का हमें क्या करना होगा, 7 से दोनों का ऐड करना होगा, और ये 42 दिया है तो 7 × 6 = 42, तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 18 किलोमीटर हमारा सी ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा 18 किलोमीटर हो गया, और बाकी जो अगर आर और क्यू पूछा रहता तो हम क्या किए रहते कि टोटल स्पीड जो है पी क्यू माइनस यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर किए रहते, तो यहाँ पे हमारा क्या निकला रहता 21 - 18 = 3 किलोमीटर आर क्यू निकला रहता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकला इसका 3 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पे 3 किलोमीटर हमारा बाकी डिस्टेंस है। समझ में आया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचिए कि यहाँ पे क्या दिया है, किस तरीके से स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, उसी तरीके से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस इन 40 मिनट इफ ही रन एट अ स्पीड ऑफ 45 km/h and on an average find the speed at which he must run to reduce the time of journey to 30 मिनट। एक व्यक्ति 40 मिनट में एक दूरी तय करता है, यदि वह औसतन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, वह गति ज्ञात कीजिए जिस गति से उसे यात्रा के समय 30 मिनट तक कम करने के लिए दौड़ना होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से अगर हमें बताना है तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या बोला है, एक व्यक्ति 40 मिनट मतलब कि टाइम दिया है 40 मिनट, ठीक है। डिस्टेंस कितना दूरी दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर, 45 किलोमीटर प्रति आवर चलता है, 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा कि नहीं, टाइम है और यहाँ पे स्पीड है, टाइम और स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, जब हम इसको क्या बोला है कि वह गति ज्ञात कीजिए जिस गति से उस यात्रा के समय 30 मिनट तक कम करने के लिए दौड़ना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड एंड टाइम, ये याद रखिए, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आता है जिसको ध्यान में रखिए। ये यहाँ पे इसको नहीं पूछना है कि कहां से आए, ये फॉर्मूला है S1 T1, S1 इंटू T1, फिर क्या होगा S2 T2। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे टाइम है, टाइम टू, ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो T1 दिया है, T2 दिया है और स्पीड दिया है, मतलब कि S1 दिया है, S2 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो S1 कितना दिया है हमारा 45 इंटू T1 कितना है 40 मिनट है। तो ये फॉर्मूला है स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका होता है फॉर्मूला S1 T1 इंटू T2, ठीक है। इसको ध्यान में रखेगा, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसको यहाँ पे कहां से आया ये तो आपको ही खुद ही याद रखना पड़ेगा, तो इसको मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि S2 दिया है और T2 क्या दिया है यहाँ पे 30 मिनट दिया है, तो इंटू 30। अब 30 को इधर ला लेंगे हम तो 45 इंटू 40 बटे यहाँ पे 30 हो जाएगा और S2। तो मतलब कि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो गया, 45 45 4 जा कितना हो जाएगा 180 बटे 3, तो हमारा S2 हो जाएगा। और इसको हम कट करेंगे तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 छक्के 18, मतलब कि S2 60 किलोमीटर हमारा आंसर निकलेगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये चीजें आपको बहुत हार्ड जा रही होगी तो सबसे पहले ये डायरेक्ट पार्ट 2 नहीं देखना है, पार्ट 1 पहले देख के आइए, फिर पार्ट 2 देखिए, तो समझ में चीजें आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर लीव्स Trivandrum at 10 AM and another bus running at a speed of 40 km per hour leave the same place at 3 PM in the same direction. So how many kilometers from Trivandrum will they be together? एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, सुबह 10 बजे त्रिवेंद्रम से निकलती है, और दूसरी बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दोपहर के 3 बजे उसी स्थान से उसी दिशा में प्रस्थान करती है। तो देखिए यहां पे एक ये त्रिवेंद्रम यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये एक बस हो गई, ये दूसरी बस हो गई, ये कितने किलोमीटर प्रति आवर, ये 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से निकलती है, ठीक है। और ये दूसरा है जो 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से निकलती है। एक कितने बजे मतलब एक सुबह 10 बजे त्रिवेंद्रम से निकलती है, सुबह 10 बजे निकलती है 10 AM, और ये 3 PM में निकलती है। तो पूछ रहा है कि दोपहर 3 बजे उसी स्थान से उसी दिशा में प्रस्थान करते हुए त्रिवेंद्रम से कितने किलोमीटर दूर एक साथ होंगे। अब समझिए कि ऐसा अगर कोई फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस कितना दूर था, इसका एक फॉर्मूला है। तो देखिए यहां पे बताया हूं मैंने कि S1 इंटू S2 डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखना होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे एक का जो स्पीड तो समझिए कि S1 कितना है, ये S1 हो गया, और ये हमारा S1 हुआ और ये हमारा S2 हुआ। S1 और S2 हमें पता है 30 इंटू 40, डिफरेंस ऑफ स्पीड 40 माइनस 30 तो 10 हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम तो 3 PM दिया है, 10 AM दिया है, तो 3 PM का मतलब होता है 15:0 और 10 का मतलब कि 10 ही होगा, ठीक है, 10 AM। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 5 AM हमारा बच जाएगा। तो 5 हमारा यहां पे हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 गया, तो ये कितना होगा 4 3 12 120 इंटू 5, तो 1 12 5 60, तो 600 हमारा किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे
600 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे S1 दिया है, S2 दिया है, टाइमिंग दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये तरीका है, ये फॉर्मूले सिर्फ आपको, ये तो आप लोगों को याद करना होगा, ये तो मैं याद नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये आपको ये फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये नया टाइप है, ये थोड़ा टाइप अलग है, रेशियो वाला, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें बहुत इजी तरीके से मैं दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द स्पीड ऑफ 3 बस आर इन द रेशियो 2:3:4, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दिस कार टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। 3 बसों की गति 2, 3, 4 के अनुपात में है। इन कारों का द्वारा सामना दूरी तय करने में लगने वाले समय के संबंधित अनुपात होगा। इसको हमें रेशियो में बताना है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे कितने 3 बस है, तो यहाँ पे बस है A, B, C, कोई भी हम नाम ले लेते हैं। इनका स्पीड है तो कितना है स्पीड दिया है 2:3:4। अब इसका हमें टाइम निकालना है, तो टाइम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/2 कर देंगे, यहाँ पे हम 1/3 कर देंगे, यहाँ पे 1/4 कर देंगे। अब इनका हमें क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम होगा 4×3 12, 4×3 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12 और 4×3 12। अब यहाँ पे कटने वाली चीजें 6, 4 और 3, ये हमारा ये ऊपर का इसको हटा दीजिए, बाकी ये हमारा टाइम हो गया। लेकिन इससे भी अगर कुछ अलग तरीके से निकालना है, इतना कुछ नहीं करना है, तो आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूं। अब यहां से डायरेक्ट अगर स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने का सबसे अगर समझ लीजिए आपको निकालना है यहाँ पे टाइम, तो ए को इधर से ढक लीजिए और दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4×3 12। ठीक है, बी का निकालना है तो बी को ढक लीजिए और यहां से ए और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4×2 8 रेशियो। अब यहाँ पे सी का निकालना है तो सी को ढक लीजिए, 3×2 6। अब इसको कटने वाले से ये कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3, तो 6, 4, 3 हमारा ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6, 4, 3 हमारा आंसर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसान है इसको निकालना, बहुत ही आसान है। दो मेथड आपको बता दिया मैंने कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, द स्पीड ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो 1:3, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। 3 बसों की गति 1, 2, 3 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब देखिए स्पीड दिया हुआ है हमें फिर से, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो आप तो इसको सेकंडों में निकालेंगे। लेकिन ऐसे तरीका कब काम करता है, जब यहाँ पे क्या बोला है, समान दूरी बोला हो तब, अदरवाइज दूसरा मेथड लगता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, ए बी सी का रेशियो ले लेते हैं 1, 2, 3। ये हो गया हमारा स्पीड, और इसको मैंने आपको टाइम निकालना है तो आपको तरीका बताया हूं किस तरीके से। ए का 6 आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 6, 3, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए हमारा आंसर होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको ये भी तरीका आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि जब इसका हमें टाइम निकालना है तो 1/1, 1/2 और यहाँ पे 1/3, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 आएगा, तो 6 रेशियो, 2 3 6 तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा। तो ये ऊपर का रेशियो हमारा निकल गया, नीचे का हटा देना सिर्फ। तो ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए, ये भी तरीका याद रखिए और ये भी तरीका है, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है उससे,
टाइप थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है। द स्पीड ऑफ टू कार्स इन द रेशियो 6 और 7 if the second car travel 364 किलोमीटर in 4 hours, then what is the speed of the first car? दो कारों की गति अनुपात 6 और 7 है। यदि दूसरी कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी? अब समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, टू कार, तो यहाँ पे कार 1 हो गया, ये कार हमारा 2 हो गया। इनका रेशियो क्या दिया है, 6 और 7 दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 364 बटे 4 आ जाएगा। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो 91 किलोमीटर आएगा हमारा। अब यहाँ पे पूछा है कि दूसरी कार की जो सेकंड कार है उसका ये रेशियो है, ठीक है, मतलब इसका किलोमीटर में ये है पर आवर। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 7, तो 91 को अगर एक रेशियो निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो समझिए यहाँ पे 91 से डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा ये 7 3 का 21, मतलब कि एक यहाँ पे अगर 1 रेशियो बराबर निकालना है, समझिए ये एक यूनिट में यहाँ पे समझिए कि 7 दिया हुआ है, तो 7 में किस तरीके से यहाँ पे 7 से यहाँ पे दिया है 7 रेशियो, तो इसका 7 का ये 91 किलोमीटर है। तो 1 रेशियो में कितना किलोमीटर आना चाहिए ये भी तो हमें पता रहना चाहिए। तो वहां पे 7 का मतलब 1 रेशियो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1 रेशियो 13 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पे कितना है, 7 किलोमीटर है, तो 7 रेशियो इज इक्वल टू 91 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, सेकेंड वाले का पूछा है, फर्स्ट वाले कार का पूछा है। तो फर्स्ट वाले कितने में रेशियो है, 6 रेशियो है। तो 1 रेशियो में कितना है, 13 किलोमीटर है। तो 6 इंटू 13, 13 छक्के 78 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कार का क्या पूछा है, तो पहली कार की गति क्या होगी, जो कि हमारा फर्स्ट यहाँ पे कितना आएगा, 78 किलोमीटर, हमारा सी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों का रेशियो लिया, कार 1 कार 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिस्टेंस दिया है, द सेकेंड कार ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर। अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो आपका सबसे फॉर्मूला आपको याद आएगा कि टाइम इज इक्वल टू होता है, नहीं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको तुरंत यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकला, हमारा स्पीड निकल गया। तो स्पीड कितने, ये जो स्पीड निकलेगा वो कौन से सेकेंड कार की बात कर रहा है, तो सेकेंड कार की है, ठीक है। तो सेकेंड कार में कितना है रेशियो, 7। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बराबर निकल रहा है यहाँ पे 13 किलोमीटर। तो यहाँ पे 7 रेशियो दिया है, तो 91 किलोमीटर, 13 सत्ते 91 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार की पूछा है कि कार 1 की स्पीड, मतलब कार 1 की गति जो है क्या है वो बताना है। तो इसका 6 रेशियो दिया है, तो 6 रेशियो दिया है, तो यहाँ पे 13 एक यूनिट का है, तो 6 यूनिट का कितना होगा, 13 छक्के 78 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, वर्किंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल speed, a man is 12 minutes later, the usual time taken by him cover that distance is। अपनी सामान्य गति की 6/7वीं गति से चलने पर आदमी 12 मिनट देर से आता है, उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे यूजुअल स्पीड हो गई है, यूजुअल स्पीड, और अभी का समय अगर देखा जाए दोनों का, तो दोनों का रेशियो दिया है 6:7 दिया है। और इसका क्या है, ये स्पीड है। तो आपको मैंने बताया कि इसका टाइम निकालना होगा हमें, टाइम। तो टाइम इसका 2 दिया है, तो 7 इधर जाएगा और 6 इधर जाएगा, तो इसका इतना ही चेंज होगा। समझ में आ गया।
चलिए, तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 बराबर क्या दिया है, यहां पे 12 मिनट दिया है। ठीक है, इन दोनों का जितना डिफरेंस है वो 12 मिनट दिया है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, उस दूरी को तय करने में उसी द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा। सामान्य समय मतलब यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड कितना है 6 है। समय पूछा है तो 6 रेशियो का हो जाएगा 6 इंटू 12 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 मिनट, 12 छक्के 72। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट मतलब 1 आवर हो जाएगा। तो 60 मिनट मतलब 1 आवर, और जो 12 मिनट बच गया वो 12 मिनट में ही रहेगा। तो हमारा आंसर 1 आवर 12 मीटर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जो कि बी ऑप्शन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अपनी सामान्य गति की 6 और 7वीं गति से चलने पर आदमी 12 मिनट देर से आता है। देर से आता है मतलब कि देखिए नाव अभी का समय और सामान्य गति का स्पीड, ठीक है, 6:7 दिया है, स्पीड दिया है। हमें टाइम यहाँ पे पूछा है, सामान्य समय पूछा है, यूजुअल टाइम पूछा है, तो टाइम निकालेंगे तो ये रेशियो जैसे आपको बताया मैंने उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसको यहाँ से भी हमें निकाल सकते हैं। तो 2 रेशियो दिया तो इसको ढकेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको ढकेंगे तो 6 आ जाएगा, तो एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 1 रेशियो मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 रेशियो मतलब 12 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 रेशियो का जो टाइमिंग होगा तो 12 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 मिनट आएगा। 72 मिनट का मतलब हो गया हमारा 60 मिनट मतलब 1 आवर, और जो 12 मिनट बच गया उसको हमने अलग लिख लिया, तो हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, P is twice as fast as Q and Q is the thrice as fast as R is the journey covered by R is 1/2 hour will be covered by A is P Q से 2 गुना तेज है और Q R से 3 गुना तेज है, तो R द्वारा तय की गई यात्रा 1/2 घंटे है। A द्वारा तय की जाएगी। अब बताइए A का टाइम हमें बताना है। अब देखिए PQR दिया है, PQR। अब समझिए P इज ट्वाइस एज फास्ट एज Q, इससे 2 गुना P का ज्यादा है, तो 3 यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ट्वाइस ज्यादा है। यहाँ पे क्या बोला है, Q इज थ्राइस एज फास्ट एज R, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 1 से थ्राइस ज्यादा है और ये डबल ज्यादा है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा स्पीड हो गया। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे अगर आप ले सकते हैं तो कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब ये थ्राइस बोला, R से थ्राइस ज्यादा है Q और Q से ट्वाइस ज्यादा है P, इतना ही बोला है ना, तो इसको हम उसी तरीके से ले लिए। ठीक है, अब इसका टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, इसको ढके 3 आया, इसको ढके 6 आया और इसको ढक दिए तो 18 आ गया। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9 दूनी 18, नहीं 3 छक्के 18, तो मतलब 1 रेशियो, ये टाइम हमारा निकल गया 1:6। ठीक है, ये हमारा। अब इसको बोल रहा है कि जो R द्वारा तय की गई यात्रा 1/2 आवर लग रहा है, तो E द्वारा तय की जाएगी, तो इसका हमें बताना है कि कितना, इसको कितना टाइम लगेगा। तो ये समझिए इसको कि 1/2 मतलब कि 1.5 आवर मान सकते हैं, इसको 1.5 घंटे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, 1.5 घंटे मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 6 बार में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा एक बार में। समझिए कि यहाँ पे 6 रेशियो दिया है, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चले, यहाँ पे एक ही रेशियो है, यहाँ का पूछा रहता तो यहाँ पे 2 रेशियो आ गया रहता, तो 2 का 1 यहाँ पे आ गया रहता 1 नहीं, तो यहाँ पे एक रेशियो का है 1/4 आया। तो जब इसको मिनट में दिया है, नहीं आवर में दिया है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 × 60 कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा
15 चौका 60, मतलब कि 15 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 यहाँ पे आएगा, तो 1/4 मतलब एक रेशियो का पूछा है, ए द्वारा तय की गई, तो एक किसका, ए का, तो ए मतलब कि ये हो जाएगा हमारा पी, सॉरी ये ए मतलब पी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये पी हो जाएगा, तो P द्वारा तय की जाएगी, तो P का जो ये स्पीड है, मतलब जो रेशियो है 1 है, तो इसका जितना टाइम लगा उससे एक ही भाग तो ज्यादा मतलब लगेगा, 6 में से 6 में 1.5 घंटा लग रहा है, तो 6 में से 1.5 घंटा लग रहा है, मतलब कि कितना लगेगा 1.5 घंटा, मतलब कि 90 मिनट। और यहाँ पे यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पे बचा 3, तो 6 बचे 30, मतलब कि 15 मिनट यहाँ पे लगेगा, मतलब एक रेशियो बराबर 15 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो आपको मैं फिर से बता देता हूं। कितना दिया है, नहीं हमने 6 रेशियो नहीं दिया है, यहाँ पे पी क्यू आर दिया है, इससे बोला है आर से तिगुना क्यू है और क्यू से डबल पी है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 लेते तो यहाँ पे 6 लेते, यहाँ पे 6 लिए तो यहाँ पे 12 आता। ठीक है, लेकिन उस तरीके से लंबा जाता तो हम छोटे से बड़े लेंगे। ठीक है, अब हमने इसका टाइम निकाला, तो टाइम निकालना आपको बताया मैंने, तो टाइम निकाल लिया, इसका रेशियो आया 1:6। अब यहां पे बोला है कि आर द्वारा तय की गई यात्रा, आर द्वारा तय की गई यात्रा 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटा ले लिया हमने, तो 1.5 घंटे का मतलब हुआ 90 मिनट, तो हमने 1.5 आवर लिख दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पी द्वारा तय की जाएगी, मतलब पी का रेशियो 1 है, तो यहां पे 90 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बराबर 15 मिनट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट होगा, तो आंसर हमारा 15 मिनट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत। देखिए यहाँ पे इसका रेशियो हमें पूछा है, तो इस रेशियो का वहां पे 6 यूनिट दिया है, तो 90 मिनट में से हमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, द रेशियो ऑफ स्पीड P and Q is 3:5। इफ P टेक 24 मिनट मोर देन Q टू कवर इज अ सर्टेन डिस्टेंस, देन हाउ मच टाइम इन मिनट विल Q टेक कवर द सेम डिस्टेंस। P और Q दिया है, इसका रेशियो कितना दिया है, 3 और 5 दिया है। ठीक है, अब ये हमारा स्पीड दिया है, स्पीड दिया है तो आपको टाइम निकालने आता है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूं। तो इसमें 2 ही नंबर दिया है, तो 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, इसको ढकेंगे तो 5 आएगा, इसको ढकेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा टाइम निकल गया। अब बोल रहा है यहाँ पे इन दोनों का रेशियो कितना, डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का है, उससे इसको बोल रहा है कि 2 यूनिट का है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में Q को 24 मिनट, तो मतलब कि 24 मिनट यहाँ पे दिया है, तो एक यूनिट का कितना लिखेगा, 1 यूनिट का हो जाएगा 12 मिनट। 2 यूनिट का 24 मिनट दिया है, तो एक यूनिट का कितना होगा, 12 मिनट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे P की एक निश्चित दूरी तय करने पर Q से 24 मिनट अधिक लगते हैं, Q से अधिक लगते हैं, मतलब ये 2 ज्यादा है टाइम, तो 2 का यूनिट जो है वो 24 मिनट है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको कट करके दोनों को डिवाइड करके हमने 12 मिनट, एक यूनिट में 12 मिनट हमारा आ रहा है। अब पूछा गया है यहाँ पे Q को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे किसका पूछा है, Q का पूछा है, तो Q में 3 दिया है, तो 3 12 36, तो यहाँ पे हम इनटू क्या करेंगे, Q का पूछा है तो यहाँ पे इनटू हम एक यूनिट बराबर 12 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36 हमारा आंसर आ जाएगा, 36 हमारा आंसर आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3 और 4, अ टेक 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, द टाइम टेकन बाय टू रीच द डेस्टिनेशन इज। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की गति, मतलब जो
दिया है रेशियो 3:4 के अनुपात में है। ए का गंतव्य ए तक पहुंचने में बी की तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए द्वारा गंतव्य की तक पहुंचने में लिया गया समय। ए और बी का रेशियो क्या दिया है, यहां पे देखिए ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 3 और 4 दिया है। ये हमारा स्पीड दिया हुआ है। अब हमें टाइम, यहाँ पे टाइम का पूछा है, तो यहाँ पे टाइम जब हम निकालेंगे तो 4 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस देखे तो 1 रेशियो बराबर क्या बोला है कि ए ज्यादा है तो 30 मिनट ज्यादा है, ये 30 मिनट, 1 रेशियो बराबर 30 मिनट। समझ में आ रहा है। तो ए द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय, अब ए का समय बताना है हम, तो ए का समय 4 यूनिट है, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 × 30, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 120 मिनट। तो 20 मिनट मतलब 120 मिनट मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पे 120 मिनट है मतलब कि 2 आवर हमें ए को लगा, 2 आवर मतलब ए को लगा। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय।